देखिए, बीपीएससी 17वीं री एग्ज़ाम के मामले को लेकर अभी भी चर्चाएं तेज हैं। एक तरफ पटना के गर्दनी बाग में 67 दिनों से तमाम अभ्यर्थी जो है वो बैठे हुए हैं और बता दें कि ये मामला जो है पटना हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो आयोग के अध्यक्ष पे भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता राहुल जी हैं। कैसे देखते हैं, छात्र जो है वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि री एग्ज़ाम करवा दीजिए, कोर्ट में भी मामला चल रहा है, मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं। आपकी सरकार है, गठबंधन की सरकार है। देखिए, ये मामला चूँकि कोर्ट में सब जुडिस है, इस पे बहुत अलग से बोलने की बाध्यता हमारे पास है कि भाई मैं उस पर बहुत नहीं बोल सकता, चूँकि कोर्ट में ये मसला लंबित है और उसकी सुनवाई भी चल रही है। लेकिन एक बात मैं बहुत आश्वस्त करूँगा कि बिहार के अंदर जो चीज़ें हुई हैं एग्ज़ाम्स को लेकर के, उसको लेकर के जिस तरह का एक हाइप क्रिएट किया गया है या बच्चों को दिग्भ्रमित किया गया है, मैं और मेरी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरा एनडीए इस बात को समझता है कि कुछ लोग बिहार की राजनीति को चुनाव में कैसे इसका दुरुपयोग करके इसका लाभ उठाया जाए, ये ज़्यादा दिखता है बजाय इसके कि बच्चों के अंदर असंतोष है। मैं इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि जब पहली बार एक सेंटर पे कुछ विवाद की बात आई, उस सेंटर को कैंसिल किया गया, उसमें जितने बच्चों ने परीक्षा दी, उसके बाद जब दूसरी बार जब री एग्ज़ाम हुआ उस सेंटर का, उसमें और 800-900 बच्चे बढ़ गए। मतलब कि अगर कोई असंतोष होता, अगर कोई वैसी बात होती तो ये चीज़ें उस तरह से नहीं होती कि बच्चों की संख्या बढ़ती, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि राजनीतिक रोटी सेकने की क्या नहीं कोशिश की गई। बिहार में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है एक पार्टी जो अभी नई आई है, जनसुराज। उसने कहा कि भाई 2024 में ही जनसुराज का खाता खुल जाएगा। खाता नहीं खुला, बिहार के लोगों ने खारिज कर दिया उपचुनाव में। उसके बाद उन्होंने कंबल तक की राजनीति उन्होंने की और उसका ये हुआ कि बच्चों ने उनको भी खदेड़ दिया। उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि बच्चों को फिर से समझाया जाए, फिर से कन्विंस किया जाए, लेकिन बच्चों ने कहा, जिन बच्चों ने भी कहा कि भाई नहीं, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद अब तेजस्वी यादव ने भी इसको भुनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं भुना पाए। हर व्यक्ति, और अभी जो एक इंस्टीट्यूशन के हेड, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर आप चुनाव में जीतना चाहते हैं तो आप री एग्ज़ाम करें। मतलब अगर 2025 में चुनाव है तो आप ब्लैकमेल करेंगे सरकार को, और 2026 में अगर कोई एग्ज़ाम हुआ और वहाँ पर अगर कोई गड़बड़ी हुई तब री एग्ज़ाम या दूसरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव नहीं है। तो ये जो परसेप्शन जो कुछ लोगों को है कि एनडीए को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डरा देंगे चुनाव के नाम पे, बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर लेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, इनसाइडर के माध्यम से, मैं बच्चों से, कोर्ट में ये मामला लंबित है, कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें। उससे और बेहतर ये होगा कि मेंस का डेट निकल गया है, जिन बच्चों ने परीक्षा पास कर ली है कोई भ्रम में ना रहें, एग्ज़ाम फेयर हुआ है, रिजल्ट भी फेयर होगा, और आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। और अगर इस बीच कोर्ट का कोई आदेश आता है तो बिहार सरकार उसको मानने के लिए। सवाल है कि आपने कहा कि डरा रहे हैं सरकार को, कह रहे हैं कि 25 में चुनाव है, लेकिन छात्र तो ये भी कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री हमसे मिल लेते, मुख्यमंत्री अगर कह देंगे कि फेयर एग्ज़ाम हुआ है तो हम लोग मान लेंगे। देखिए, अब ये बात का तो कोई मतलब नहीं है। अगर बिहार सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे मिलता है, कोई अधिकारी उनसे मिलते हैं, तो नहीं भाई, हम उनसे जब तक नहीं मिलेंगे तो हम नहीं मानेंगे। ये जो कुछ लोगों ने नोशन बना करके रखा हुआ ना, जिनका कोचिंग का मैं धंधा इस्तेमाल कर रहा हूँ, टीचर्स का काम है पढ़ाना, वो बच्चों को सही दिशा में ले करके जाएं, बजाय इसके कि कैसे उनका धंधा चौपट हो रहा है, ये उनकी चिंता खाई जा रही है। ये पूरा कोई बच्चों के भविष्य का मामला नहीं है। नहीं तो चौपट हो रहे तो पूरा बच्चों को लेकर आ रहे हैं। भाई बच्चों को, किन बच्चों को लेकर के आ रहे हैं? देखिए, वही बात तो मैं बोल रहा हूँ कि जब प्रशांत किशोर जी का जब कार्यक्रम हुआ, पुलिस ने डिटेन किया, तब जितने बच्चे पकड़े गए या जितने लोग पकड़े गए वहाँ पे, उसमें सिर्फ 4 बच्चे ऐसे थे जिनके बारे में ये हुआ कि वो छात्र हैं, लेकिन वो भी बीपीएससी की परीक्षा दे रहे थे कि नहीं, वो नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोर्ट में मामला लंबित है,
बजाय सड़क पे उतरने के, आप बच्चों को दिग्भ्रमित करने के, उसको बरगलाने के, आप ज़्यादा बेहतर होगा कि आप कोर्ट में अपने वकीलों के माध्यम से आप ज़्यादा सक्षम तरीके से कोई बात कहें, इफ़ेक्टिव तरीके से जो एविडेंस है, आपको लगता है कि ये एविडेंस है, उस एविडेंस को जज के सामने जो भी हैं जजेज उनके सामने रखा जाए। ज़्यादा बेहतर होगा कि कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। और तब तक ये जो पॉलिटिक्स है ना कि भाई 2025 में हम हरा देंगे, तो बिहार के बच्चे भी समझते हैं, बिहार के लोग भी समझते हैं कि बिहार के लिए क्या ज़रूरी है। खान सर ने कहा था कि गया और नवादा में जिस तरीके से उसके कोषागार से प्रश्न पत्र गायब हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा करता है, आयोग को तो जांच करनी चाहिए थी। देखिए, उसमें से तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई हर सीट बिक गया है, तो गरीब से गरीब बच्चे भी आज बीपीएससी पास कर रहे हैं। अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग भी परीक्षा आज पास कर रहे हैं, जिनके घर में बहुत बेहतर स्थिति नहीं है, लेकिन वो परीक्षा पास कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो भाई ये भी कह रहे हैं कि 500 करोड़ में, 1000 करोड़ में सभी सीटें बिक गई। तो कहने वाले का तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बीपीएससी ने अपने स्तर पर, कई स्तरों पर उन्होंने जांच की है, जहां पे उनको लगा कि चीज़ें हैं दिक्कत, वो उसका एग्ज़ाम्स हो चुका है ऑलरेडी। और जिन लोगों ने जानबूझ करके उस सेंटर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, पुलिस और प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बाकी मैं खान सर को एक सलाह दूंगा कि बेहतर होगा कि वो कोर्ट में जा कर के एविडेंस रखें। कैमरों पर कोई बात करने से जजमेंट नहीं आता है। खान सर को भी एक सलाह मिल गई है और छात्रों को ये बताया गया कि परीक्षा जो है वो पारदर्शिता से हुई है। अब मेंस की जो डेट निकला उसका तैयारी में तमाम छात्र जो हैं वो लग जाए। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं निखिल।